बच्चे यहाँ कहना चाहेंगे कि परम पिता परमेश्वर की दया है और एक सच भी है, लिखी को वही टाल सकता है। आप अपने जीवन में जो लिखा कर आए हैं उसे मिटाने की ताकत उसी की है। लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी उम्र नहीं है, हमारे साथ ऐसा घटित होने वाला, ऐसा लिखा है। पर हम अपने लिए कहना चाहेंगे कि हम तो नानक दास बुलाया बोले, हम उसके दास हैं, उसके सेवक हैं। मालिक जो बोलता है, जो कहलवाता है, वो मुख से निकलता है और मुख से निकल जाता है कि आपको कुछ नहीं होगा। अभी बहुत लंबी उम्र है बच्चे की, या आपकी उम्र बहुत लंबी, ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी, सचमुच कुछ नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं कि हमें भय हो रहा है, जो लोग मर गए हैं वो स्वप्न में दिखाई देते हैं और कहते हैं तुम्हारा समय आ गया। जानकारी ली, इधर उधर पूछा तो लोगों ने बताया कि तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी। और हम कह देते हैं, हम क्या वो मालिक जो हमारे घट में है, कि अब आपको कोई स्वप्न नहीं आएगा और आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। उस दिन से स्वप्न आने बंद हो जाते। इसी प्रकार जीवन का हर क्षेत्र, कुछ करने की चाहत मगर डर और भय, किसी को पाने की चाहत मगर डर और भय लगा। जिंदगी लम्हा लम्हा इंसान जीता तो है, पर कितनी कश्मकश जिंदगी है, कितनी जद्दोजहद कर रहा है, कितने डर में वो जीता है। यहाँ एक और बात भी स्पष्ट कर दें कि यहाँ अनेकों ऐसी शक्तियां भी हैं आप सब जिन्हें ईश्वरीय शक्ति मानकर उन्हीं के पास जाते हैं, मत्थे टेकते हैं और उपाय करवाने की मांग करते हैं, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि। ये कोई आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है, इसके जरिए परमात्मा नहीं मिल जाएगा। मंत्रों से आपका कर्म नहीं कट जाएगा। अंतर की प्यास, अंतर की वेदना, अंतर की तड़प, अंतर की भक्ति से कर्म कटेगा, मंत्र के जाप से नहीं। मंत्र जपते रहे, चित्त कहीं और हुआ तो कुछ नहीं होगा। तांत्रिक लोगों के पास आप जाते हैं, वो तंत्र विद्या से ना जाने आपका कितना नुकसान कर देते हैं। इसका भी डर और भय संसार में बना। लोग शक्तियों से डरते हैं, लेकिन सच ये है, जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली उसे किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, वो निर्भय हो जाता। इसलिए जरूरी है बच्चों कि परम तत्व को पाने का प्रयास करें। ये जीवन आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। संसार में कब तक ऐसी शक्तियों के भय से डरेंगे जिनके पास काला जादू है, काली शक्तियां हैं। अब इनसे बचने के लिए पहले तो एक ही बात कहेंगे
कि आप सतगुरु से जुड़े, हमारे पास आएं, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको निर्भय बना देंगे। माँ के रहते बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। आप ऐसे डर भय की घटनाएं कथाएं सुन लेते हैं, फिर उसी पर विचार करते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं, और फिर आपका मन भयभीत होकर वैसे ही ख्याल आपके दिल में बनते हैं और आप दुखी होते हैं। भय और डर के कारण आपके मन में एक शिथिलता आ जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, परिश्रम करने का साहस बल खत्म हो जाता है। आपके साहस को संचार सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग के ज़रिए ही आपको वो शक्ति मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप आध्यात्मिकता को अपनाएं, गुरु की वाणी को पढ़ें, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि आपके अंदर वो शक्ति आए, आप निर्भय हो जाएं। जिसके अंग संग गुरु है, सतगुरु है, वही निर्भय है, उसी के अंदर साहस है, और वो फिर ऐसी शक्तियों से डरता नहीं। बच्चों, अभी तक माँ ने आप सबके बीच निराशा के ही पहलू रखे, और अब आशा की बात करें, उम्मीद की बात करें, जीवन संचार की बात करें। बच्चों, जीवन आपको अवसर और मौके देता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये और बात है कि आपके पास वो आँख ना हो, वो समझ ना हो, आप देख ना सकें, पहचान ना सकें, और ईश्वर को दोषी देते रहें कि उसने हमें मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। तो ये आपके अंदर की कमज़ोरी है। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि ऐसे अनेकों लोग हैं इस संसार में जो पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हो जाती है, उनके अंदर एक परत आ जाती है कि हम इतना पढ़ गए। ये खुद की सोच है, ये खुद की विचारधारा है, ये खुद के आंकड़े हैं। कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं हम तो इतना पढ़े थे, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 99% या 98% लाते, मगर इतने नंबर नहीं आए माता जी। सवाल ये उठता है, आपने अपने आंकड़े कैसे लगा लिए? आप अकेले तो नहीं इस जहां में, ये कंपटीशन का दौर है, और ये भी सच है कि फनकारों की कमी नहीं, काबिलियत लोगों में है। जो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसे तो आंकड़े देखने हैं, सबकी कॉपियां देखकर किसने बेहतर लिखा है और उसी हिसाब से नंबर देने। ठीक है, ऐसे ही वो बच्चे जो क्वालिफ़िकेशन ले लेते हैं अपनी ग्रेजुएशन, अपने डिप्लोमे के आधार पर ये मान लेते हैं कि अब जो हमें नौकरी मिलेगी, हम 15,000 या 20,000 या 25,000 से कम की नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी का तजर्बा नहीं आपको, आप जानते नहीं नौकरी क्या है। नौकर होना जानते हैं आप? गुलामी करना। कहते हैं नौकरी और नखरा
दोनों एक साथ एक जगह नहीं टिकते, पर विरले हैं जो नौकर बन पाते हैं और नौकरी कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली आपको 4 या 5 हज़ार की, आपकी सोच, आपके आंकड़े थे 15-20 के। पहली बार आप नौकरी करने निकले, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी मिली, पर अंतर्मन ने स्वीकार नहीं किया। अंतर्मन तो खुद को बड़ा मानता है कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, हमारा स्तर ऊंचा है, हम पढ़े हैं, ये नौकरी हमारे योग्य नहीं है। आपका ना तो वहाँ चित्त लगता है, ना काम में ध्यान देते हैं, ना वहाँ के लोग आपको पसंद आते हैं, और तो और अपने कुलीग भी आपको पसंद नहीं आते। आप भूल जाते हैं कि ये कंपटीशन का दौर है। आपके कुलीग आपसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके चित्त में ऐसे विचार नहीं है। उन्हें नौकरी मिली इसलिए वो चाहते हैं कि मेहनत करके बॉस के सामने वो अपनी भूमिका को आपसे ज़्यादा बेहतर साबित कर सकें। किंतु आपका मन अपने आप को इतना बड़ा मानता है कि आपको 4,000 की नौकरी छोटी लगती है, इसलिए आपका मन नहीं लगता, आप कहीं और तलाश करते, रोज पेपर पलटते हैं, रोज एक नया इंटरव्यू देते हैं। इसी उम्मीद में अगर बॉस ने आपको कुछ बात कह दी, आपके अफसर ने, आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आपके अंदर अहम है कि हम पढ़े हैं और हमें ये नौकरी मिली है। आपको ये भी ज्ञात है कि वो इतना नहीं पढ़ा जितना आप पढ़े हैं। 4 दिन नौकरी करते हैं और कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपके मन को छू जाती है, आपको नागवार होती है, आप रेजिग्नेशन देकर आ जाते हैं घर। यानी अच्छा भला आपको अवसर मिला, सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि आपकी पसंद, आपके आंकड़े के अनुसार आपको सैलरी नहीं मिल रही थी। बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे इस उदाहरण के जरिए, ऐसी भूल कभी मत करिए। आपने जिंदगी की अभी शुरुआत की है। शुरुआत में आपको जो भी तनख्वाह मिले उसे एक्सेप्ट करें। तजर्बे से ही इंसान आगे बढ़ता है। पहले काम सीखिए, अभी सिर्फ पढ़कर आए हैं, काम का तजर्बा नहीं है। किससे किस तरह बात करनी है इसका तजर्बा नहीं है। वर्क कैसे हैंडल करना है इसकी नॉलेज नहीं है। अभी तो सीखने आए हैं और शुरुआत में ही आपने ऐसा कदम रख दिया। ऐसे लोगों की कमियां नहीं हैं जो भाग्य को दोषी देते हैं, परमात्मा को दोषी देते हैं। कमी खुद उनके अंदर है। जब तक झुकेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जिस इंसान के अंदर भी अहम आ गया, समझिए जल्दी ही उसका पतन होने वाला है, विनाश होने वाला। बच्चों, झुक कर ही कुछ पाया जा सकता है, विवेक के जरिए, समझ के जरिए, और झुककर ही सीखा जा सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ईश्वर आपको अवसर नहीं देता। परमात्मा ऐसे अनेकों अवसर देते हैं, पर आप अपनी पसंद और नापसंद के कारण उसे स्वीकार नहीं करते। बच्चों, ऐसे ही एक और बच्चा जिसे लिखित एग्जाम में चुन लिया गया और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए। वो देर से उठा और देर से ही तैयार होकर वहां पहुंचा।
जब वहां पहुंचा तो उसे ये ज्ञात हुआ कि उसका नंबर प्रथम था और इस समय 5वां नंबर चल रहा है, यानी उसका नंबर इंटरव्यू का जा चुका है। अंत में उसे बुलाया गया और प्रश्नकर्ता ने ये सवाल किया कि आपने आने में देर कर दी। आप समय के पाबंद नहीं हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रात को देर से सोया था, थकान के कारण उठने में देर हो गई। आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। प्रश्नकर्ता ने कहा कि आपको जो नौकरी दी जा रही है वो भाग दौड़ का कार्य है, समय पर पहुंचना, समय पर डीलिंग करना। इस बात की क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि आप आगे भी समय के पाबंद रहेंगे और इस कार्य को निभा पाएंगे या कर पाएंगे? उसे नौकरी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि उसे अवसर नहीं दिया, परमात्मा ने अवसर दिया, मगर अपनी छोटी सी भूल के कारण वो नौकरी को नहीं पा सके। तो बच्चों, समय के महत्व को पहचानिए, समय की कीमत को जानिए। समय आपको जब जब अवसर दे उसका स्वागत करें, पूरी तरह तैयार रहें और समय के साथ चलें। एक उदाहरण देने का और मन करता है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय कहते हैं बहुत छोटे थे, नन्हे थे, जब उन्होंने अपने परिवार में देखा कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई, उनकी भावज यानी भाभी को सती होने के लिए यानी जिंदा को आग में जल जाने के लिए कहा गया। राजा राम मोहन राय ने देखा कि बार बार उनकी भाभी को आग में भेजा जाता और वो आग से बाहर निकलकर बाहर भाग रही थी। वो जिंदा जलना नहीं चाहती थी। किंतु उन्हें बार बार जलाने का प्रयास किया जाता था, वो सती हो जाए। वो छोटे थे लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया। मन में ठान लिया, उसी दिन से एक संकल्प किया कि मैं इस प्रथा का विरोध करूंगा। और कहते हैं कि किया गया संकल्प, उन्होंने विरोध किया और उन्हें कामयाबी मिली। सती प्रथा को हटाने वाले राजा राम मोहन राय ही थे। उनके प्रयास से ही हमारी इस धरती से सती प्रथा का अंत हुआ।